मिट्टी उपलब्ध हो। बामी की मिट्टी भी ले सकते हैं और बील के वृक्ष की मिट्टी, यह श्रेष्ठ मिट्टियां कही गई पार्थिव लिंग के निर्माण करने के लिए। यह उत्तम मिट्टी की क्वालिटी। और यदि ऐसे स्थान नहीं मिल रहे तो कोई भी स्थान के ऊपर से 4 अंगुल मिट्टी को हटा दें और इसके नीचे की मिट्टी ले सकते हैं। मिट्टी को प्रणाम करें कि मैं आपको शिव पूजन के लिए घर पर ले जा रहा हूँ। इसके बाद मिट्टी को खोदें और मिट्टी को घर पर लाकर उसमें से कंकड़ पत्थर इत्यादि अलग करें। मिट्टी को साफ करके नर्मदा जल या गंगा जल या जो भी जल उपलब्ध हो उसको मिलाएं और बड़े प्रेम से भगवान शिव के पार्थिव लिंग का निर्माण करें। निर्माण कर कर उसका पूजन करें बड़े भक्ति भाव से। और भगवान शिव के पूजन में 2 चीजों का विशेष महत्व है, एक भस्म और रुद्राक्ष की माला। भगवान शंकर का यदि आप पूजन कर रहे हैं तो भस्मी लगा लें मस्तक पर और गले में रुद्राक्ष की माला धारण कर लें। जो गले में रुद्राक्ष की माला धारण करता है एवं जिसके मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड विराजमान है वह कोई साधारण पुरुषों की श्रेणी में नहीं है। महर्षि मार्कंडेय कहते हैं ललाटम यस्य त्रिपुंड्रकम यत्र गात्रे रुद्राक्षम, जिसके शरीर पर रुद्राक्ष डला हो, मस्तक पर भस्म का त्रिपुंड लगा हो, सचंडालोपि संपूज्य, यदि वो चंडाल कुल में उत्पन्न हुआ हो तो भी पूजनीय है। और इतना ही नहीं, इसके आगे लिखा सर्ववर्णोत्तमोत्तमये, वह सभी वर्णों में उत्तम से उत्तम है। सिर्फ इतना भर किए हुए हो कि गले में रुद्राक्ष डाले हो और भस्म का त्रिपुंड लगा। अब आजकल बुरा नहीं लगना चाहिए, बात सत्य है, हिंदुत्व की बात चल रही है कि हिंदुत्व को बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन हिंदुत्व की मुख्य पहचान क्या है? सबसे पहले तो हमने तिलक लगाना छोड़ दिया। आजकल कई हिंदू ऐसे मिल जाएंगे जिनके माथे पर तिलक नहीं और बात हिंदुत्व की कर रहे हैं। सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में सर्वप्रथम जो है प्रत्येक व्यक्ति का मस्तक पर तिलक होना चाहिए। दूसरा, चोटी होनी चाहिए। अब यज्ञोपवीत का तो हम नहीं कह सकते क्योंकि कई ब्राह्मण ऐसे हैं जो आजकल यज्ञोपवीत धारण नहीं करते, तो आप लोगों से क्या उम्मीद करें। लेकिन इतना तो आप कर सकते हैं, अपने बच्चों को भी यह संस्कार डालें कि मस्तक पर तिलक लगाएं एवं चोटी धारण करें। जब तक चोटी और तिलकहीन मस्तक से यदि कोई सत्कर्म किया जाएगा तो उसका कोई फल नहीं मिलता। इसलिए हमारे पंडित जी पहले पूजन में आचमन इत्यादि के बाद, आसन पवित्र के बाद यजमान का तिलक करते और कहते हैं चोटी का स्पर्श करो तो यजमान की चोटी नहीं आती, अब हाथ लगा लो। करें क्या भाई, क्रिया तो पूर्ण कराना पड़ेगा, नहीं तो कर्मकांड की क्रिया अधूरी रह जाएगी। इसलिए चोटी और तिलक इतना तो प्रत्येक सनातनी के जीवन में होना चाहिए, तभी अपने आप को हिंदू कहने का वह अधिकारी है। नहीं तो खाली चिल्लाने मात्र से कोई हिंदुत्व की ना रक्षा होने वाली ना कुछ होने वाली। हम स्वयं हमारी संस्कृति की रक्षा कर सकते हैं और उसका नाश भी स्वयं के द्वारा ही होता है। किसी की सामर्थ्य नहीं कि हमारी संस्कृति को नष्ट कर सके, लेकिन हमने खुद हमारे सनातनीय चिन्हों का परित्याग कर दिया। तो बाणासुर जो है नित्य प्रति भगवान शंकर का पूजन करता है, पार्थिव लिंग बनाता, भगवान शिव का ध्यान करता, गंध अक्षत पुष्प इत्यादि अर्पण करता और नर्मदा जल से अभिषेक करता। गाय के दूध से जो भगवान शिव के पार्थिव लिंग का अभिषेक करता है उनको संतान की प्राप्ति हो। जो शहद से भगवान शंकर का अभिषेक करता है उनको शांति की प्राप्ति होती है। जो गौघृत से भगवान शंकर का अभिषेक करते हैं उनका कुल पतित नहीं होता। यह
पंचामृत की सामग्रियां जो हैं इनसे भगवान शंकर का पूजन करने का विशेष महत्व है। भगवान शंकर के पूजन करने के बाद भगवान शंकर को बिल्व पत्र चढ़ा देने मात्र से 3 जन्मों के पाप नष्ट होते। शास्त्रकार कहते हैं त्रिदलम त्रिगुणाकारम त्रिजन्मं च तिरायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। एक बिल्वपत्र भगवान शिव को अर्पण कर दिया जाए तो 3 जन्मों के पाप भगवान शंकर नष्ट कर देते। और भगवान शंकर को तो वही पत्र पुष्प अत्यधिक प्रिय हैं जिनको अन्यान्य देवताओं ने बहिष्कृत कर दिया। बेचारे धतूरे को किसी देवता ने नहीं लिया, धतूरे के पुष्प को कि हमारी पूजन में चढ़े। एक दिन भगवान शंकर के पास रोता हुआ पहुंचा धतूरे का पुष्प, प्रभु मैंने कौन सा अपराध किया? सिर्फ मेरा इतना अपराध जरूर है कि मैं गंदी जगह में उत्पन्न होता हूँ, लेकिन इसमें मेरा दोष नहीं, यह मेरी प्रकृति है। आप धतूरे को देखना, ज़्यादातर ऐसी जगह पे मिलेगा जहाँ पर गंदगी हो, अच्छी जगह पे कम, पर गंदगी में अत्यधिक मिलेगा। कहीं ऐसी जगह हो जहाँ कचरा डाला जाता हो, छोड़ा जाता हो, वहाँ धतूरे का पुष्प अत्यधिक मिलेगा। और रोते हुए भगवान शिव से कहा, प्रभु इसी दोष के कारण संपूर्ण देवताओं ने मेरा परित्याग कर दिया, क्या मैं किसी भी देवता की पूजन में उपयोग नहीं आ सकता? क्या मैं इतना अधम हूँ, इतना पतित हूँ, इतना त्याज्य हूँ कि मुझे पूजन के अधिकार से वंचित रखा? हे देवादिदेव, आप तो महादेव हैं, क्या आप मेरे इस दुख को दूर नहीं कर सकते? भगवान शंकर उस धतूरे की पुष्प की करुण व्यथा को सुनकर द्रवित हो गए और वरदान दिया, हे धतूर पुष्प, आज से तुम हमारी पूजा में उपयोग किए जाओगे और समस्त फूलों में तुम हमको अत्यधिक प्रिय रहोगे। शंकर भगवान की जय। ऐसे परम दयालु जीव मात्र पर कृपा करने वाले भगवान शिव, जिन्होंने धतूरे जैसे पुष्प को अपनी पूजा में सर्वश्रेष्ठ बना दिया, अकौए के पुष्प को जिन्होंने श्रेष्ठता प्रदान की, बिल्व पत्र सब कांटे वाले, ज़्यादातर बील भी कांटे वाला, धतूरा भी, धतूरे का जो है फल कांटों से युक्त रहता, और भक्त लोग उसी को भगवान को चढ़ाते, ऊपर गिर जाता, फिर शंकर जी के ऊपर रख देते। विचार करें, आपके ऊपर कोई कांटे चुभाए और एक बार ना चुभे फिर दोबारा चुभाए तो आप प्रसन्न होंगे कि क्रोधित होंगे? पर भगवान शंकर ऐसे कि प्रसन्नानम नीलकंठम दयालम, उसको भी स्वीकार कर देते हैं। भक्त है, भले कांटे गड़ा रहा है लेकिन चढ़ा तो रहा है। बाणासुर भगवान शंकर की इस प्रकार भक्ति करता। एक दिन भगवान शंकर का आदेश हुआ, पूजन करके निवृत्ति हुआ था, भगवान शंकर की आरती की, और उसी समय भगवान शंकर का आदेश हुआ कि हेवाण सुबह से शीघ्र जो है तुम कैलाश पर आ जाओ। बाणासुर ने भगवान शंकर का पूजन किया और जो अपने पार्थिव 1 करोड़ शिवलिंग थे उनको उसी कुंड में डाल दिया, जिसे हम वर्तमान में धावड़ी कुंड कहते हैं। और वही पार्थिव लिंग एक करके प्रत्येक परिक्रमा वासियों को पूर्व काल में प्राप्त होते रहे हैं, और इसीलिए उनको संस्कारित करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो बाणासुर के द्वारा पूर्व काल में ही उनकी प्रतिष्ठा और संस्कारित हो चुके। शंकर भगवान की जय। पर दुर्भाग्य से आज वह धावड़ी कुंड जो है माँ नर्मदा में बांध बन गया और उसका दर्शन दुर्लभ हो गया है, और उसी बांध के जल में और भी कई तीर्थ जो हैं वह लुप्त हो गए। 7 माता तीर्थ हैं और अन्य तीर्थ जो हैं वह सब बांध के कारण उनका दर्शन नहीं हो पाता, पर यह सब मां नर्मदा के तट पर हैं। आगे जो है परम पवित्र ओमकार क्षेत्र का वर्णन प्राप्त होता है, और यह ओमकार क्षेत्र जो है अत्यधिक पावन क्षेत्र मां नर्मदा का कहा गया।
वैसे तो मां नर्मदा सर्वत्र पुण्यदायक और आनंददायक कही गई हैं, लेकिन 3 स्थानों पर मां नर्मदा को विशेष रूप से पुण्यदायी कहा गया। महर्षि मार्कंडेय वर्णन करते हुए लिखते हैं कि सर्वत्र सुलभा रेवा त्रिषु स्थानेषु दुर्लभा ओंकार भृगुक्षेत्रञ्च तथा रेवोरि संगमे। पहला स्थान ओंकार क्षेत्र। मां नर्मदा हर घाट पर सुलभ है, लेकिन इन 3 स्थानों पर बहुत दुर्लभ। और यदि इन 3 स्थानों पर कभी जाने का सौभाग्य प्राप्त हो तो करो आपको परम धन्य मानना, मां नर्मदा की परम कृपा मानना कि मुझे इन 3 तीर्थों के दर्शन का लाभ प्राप्त हुआ। एक ओंकारेश्वर, भृगुक्षेत्र भड़ौच और उरई संगम, यह जो है गुजरात प्रांत में पड़ता है। जिन्होंने परिक्रमा की है वह इस उरई क्षेत्र उरई संगम को उन्होंने देखा होगा। यह गुजरात प्रांत में आता है, भड़ौच से नीचे मां नर्मदा के उत्तर तट पर। तो मां नर्मदा इन तीनों क्षेत्रों पर अत्यधिक दुर्लभ हैं और इस ओंकार क्षेत्र की 1,60,000 देवगण धनुष बाण